नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के संस्कृत को, जो कि आपके उसमें से 14 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जिसमें 7 नंबर के गद्यांश और 7 नंबर के पद्यांश पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम आपको इसके सिर्फ और सिर्फ गद्यांश कराने वाले हैं, जो कि आपके 7 नंबर के होंगे। इसमें जो है हम आपको आज संस्कृत भाषा महत्तम, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा, महर्षि दयानंद, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता, ये 6 चैप्टर कराने वाले हैं। और इन्हीं में से जो है आपके सारे के सारे जो गद्यांश है पूछे जाते हैं, जो कि 7 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर में इसका आपको संदर्भ लिखना होता है और 5 नंबर में जो है इसका आपको अनुवाद करना पड़ता है संस्कृत का हिंदी में। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने थंबनेल में देखा, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर था वो था संस्कृत भाषाएं महत्तम, और इसमें से जो है आपको ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। और इसमें जो सबसे पहला आपका जो महत्वपूर्ण गद्यांश है वो है धन्यो भारत देश है लिखतानी संति, यानी कि आप जब पेपर लिखते हैं तो आपको जो है इसी प्रकार संकेत करना पड़ता है कि हम जो है ये वाला करने वाले हैं। तो मैंने जो है आपके लिए उसमें संस्कृत जो है आपकी पूरी नहीं रखी है। आप जो है इन्हें देखकर इसे समझ सकते हैं कि आपको कैसे करना है, और इसी ऐसे ही जो आपको संकेत भी वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंद संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तमक नामक पाठ से उद्धृत है, यानी कि संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है और इसके पाठ का नाम है संस्कृत भाषा महत्तम। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। ये तो हो गया इसका संदर्भ। अब आती है उसका व्याख्या या हिंदी अनुवाद। तो उसका हिंदी अनुवाद है कि धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पावन पावन यानी कि पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जनने वाली देववाणी संस्कृत शोभा यमान है या विद्यमान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो कभी-कभी जो है आपको उसमें इतना थोड़ा-सा भी दिया हुआ होता है, लेकिन हमने जो है इस गद्यांश का आपको पूरा का पूरा अनुवाद कराया है। और इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृत के गौरव को महत्व देते हुए आचार्य श्रेष्ठ दंडी ने ठीक ही लिखा है कि संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है या यह देवों की भाषा है। तो ये जो है इस गद्यांश का पूरा हिंदी अनुवाद है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर देना, और आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और एक कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण गद्यांश है वो है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम अनुशीलमेन सजायन्ते, यानी कि ये भी जो है हमारा एक महत्वपूर्ण गद्यांश है, जो कि आपको काफ़ी बार पूछा गया है। और इसका भी संदर्भ सेम वही रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा है महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। तो इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब आता है इसका अनुवाद। अनुवाद है इसका कि संस्कृत साहित्य रसपूर्ण, यानी कि सरस भी कह सकते हैं या रसपूर्ण कह सकते हैं या फिर सरल भी कह सकते हैं, रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है। उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य का गुण विद्यमान है। और अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है, वैसे कोई और नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है,
वैसी अन्यत्र नहीं है या अन्य किसी में नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। तो ये भी जो है एक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जो कि आपको याद करना है, और उम्मीद है कि आपको ये जो है हमारे साथ पढ़ते-पढ़ते ही याद हो रहा होगा। अब हमारा अगला जो गद्यांश है, वो है संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि डॉट डॉट दिव्या ग्रीवाण ग्रीवाण भारती इति। तो इसका भी जो है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका संदर्भ भी जो है आपका सेम रहेगा। तो इसमें होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से उद्गृत है। इसके जो है आपको 2 नंबर मिलते हैं। और अब जो इसका हिंदी अनुवाद आता है, वो है कि आज भी संस्कृत साहित्य के आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा भास, भारवी, भवभूत आदि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में विराज रहे हैं। हमारे लिए यह भाषा माता के सदृश सम्मानीय तथा वंदनीय है, क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। और यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं से सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है, देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में प्रधान, मधुर एवं दिव्य है। तो अब जो है आपका वो वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आता है आपका दूसरा चैप्टर, जो कि है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तो हमने जो है आपके लिए वही चैप्टर्स रखे हैं जिनमें से अब तक आपके गद्यांश संस्कृत के पूछे गए हैं, और हमने बाकी के जो 2 चैप्टर थे वो हमने छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनमें से कभी आपके गद्यांश पूछे ही नहीं गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला आपका आता है वो है याज्ञवल्क्यः उवाचन व आवरे सर्व प्रियतम यानी भवति। यानी कि इसका भी संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से उद्धृत है। यानी कि ये जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए ये आपको याद रखना है। अब इसका जो हिंदी अनुवाद है वो है, याज्ञवल्क्य बोले अरि मैत्रिय पत्नी को, यानी कि अपनी पत्नी को, अरि मैत्रिय मतलब पति, पति की कामना यानी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता है। यानी कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि पत्नी को जो है, पति जो है उसकी इच्छा पूर्ति के लिए जो है प्रिय नहीं होता है, बल्कि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरे ना ही पति को पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, वरन अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। तो जैसे ये जो है आपका पत्नी प्रिय होती है, और अरि पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं होते हैं, वरन अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। तो आप जो है आपको इसमें अगर थोड़ी-सी भी कठिनाई लगी हो, तो आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी से बोले कि पत्नी को जो है अपना पति जो है अब उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि खुद की इच्छा पूर्ति के लिए पति जो है पत्नी को प्रिय होता है। और उसी प्रकार पति को भी पत्नी जो है पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। और इसमें लिखा गया है कि पुत्र और धन भी जो है उनकी इच्छा के लिए जो है उन्हें नहीं होते हैं प्रिय, बल्कि अपनी ही इच्छा के लिए प्रिय होते हैं। और सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेय, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है तथा ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। तो ये जो है पिछली बार भी आपसे यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आता है जातक कथाएं।
यानी कि जातक कथाएँ में से आपके 2 ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि आपके ज़्यादातर लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला वही आता है, अतीते प्रथम कल्पे जना रोचते इत्यावचनम। यानी कि इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम संड से उद्गृत है। यानी कि उलूक जातक आप इतना लिख दीजिए, इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। जातक कथा के साथ-साथ आपको जो है उलूक जातक और नृत्य जातक 2 चीज़ें होती हैं इसमें, जो कि आपसे अगले बारे में हम आपको बताने वाले हैं। अब इसका जो संस्कृत अनुवाद है, वो है, प्राचीन काल में प्रथम युग के लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली एवं सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चौपायों यानी कि पशुओं ने भी इकट्ठे होकर एक शेर को जंगल का राजा बनाया और उसके बाद हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर एकत्र होकर पक्षीगण ने कहा मनुष्यों में राजा माना जाता है और चौपायों में भी, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है और बिना राजा के रहना उचित नहीं है। हमें भी एक को राजा के पद पर बिठाना चाहिए। तत्पश्चात उन सब ने एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर कहा, हमें यह पसंद है और इसी को हम राजा बनाएंगे। अब जो हमारा अगला आता है इसी में, वो है अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा। तो आपको इसको जो है चतुष्पदा से याद रखना है। उसमें जो है जना था और इसमें है चतुष्पदा, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होता है इसकी वजह से। तो इसमें जो है आपका संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के नृत्य जातकम खंडे से उद्गृत है। अब जो इसका हिंदी अनुवाद है, वो है, प्राचीन काल के प्रथम युग में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को तथा पक्षियों ने सुवर्ण इसको यानी कि हंस को, ये जो इस नहीं है बल्कि ये जो है हंस है, हंस को राजा बनाया और इस स्वर्ण हंस की पुत्री हंस पोतिका अति रूपवती थी। उसने उसे वर अर्थात अधिकार दिया कि वह अपने मन के अनुरूप पति का वरण करे, यानी कि उसे चुने और उसे वर देकर हंसराज पक्षियों के समूह में हिमालय पर उतरा। विविध प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षी आकर एक विशाल चट्टान के तल पर एकत्र हो गए। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति को वरण करे या उनसे चुने। अब हमारा अगला जो चैप्टर आता है वो आता है महर्षि दयानंद। तो इसमें से जो है आपका एक पूछा गया था, जो है सौराष्ट्र प्रांते टंडकारा नामिनी प्रसिद्ध भूत। तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद पाठ से उद्धृत है। तो इसके जो आपको 2 नंबर मिलते हैं। आपको एक बात याद रखना है कि संस्कृत दिग्दर्शिका और महर्षि दयानंद, ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है, तभी जो है आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ़ इतना ही लिखा कि महर्षि दयानंद नामक पाठ से लिया गया है और आपने संस्कृत दिग्दर्शिका नहीं लिखा, तो आपको इसका नंबर कट जाएगा और आपको सिर्फ़ 1 ही नंबर मिलेगा संदर्भ में। तो अब उसका हिंदी जो अनुवाद है वो है, सौराष्ट्र प्रांत के टंकारा नामक गांव में उत्तरी ब्राह्मण वंश के श्री कृष्ण तिवारी नामक धनी सेठ की पत्नी ने भगवान शिव की पत्नी पार्वती की भांति, या भोंती नहीं बल्कि भांति, विक्रम संवत 1881 के भाद्रपद मास की नवमी तिथि गुरुवार को मूल नक्षत्र में पुत्र रतन को जन्म दिया। यह भगवान शिव को भजे ऐसा विचार कर पिता ने जन्म के 10वें दिन अपने पुत्र का नाम मूलशंकर रखा तथा 8वें वर्ष में इनका यज्ञोपवीति संस्कार किया गया। 13 वर्ष पूर्ण होने पर मूलशंकर को पिता ने शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा था। तो आपसे ये जो है कभी-कभी जीएस में भी पूछ लिया जाता है कि महर्षि दयानंद का मूल नाम क्या था, तो वो था मूलशंकर। और पिता की आज्ञा के अनुसार मूलशंकर ने व्रत के समस्त विधान पूर्ण किए।
रात्रि में शिवालय में अपने पिता संग सबको सोया देख ये स्वयं जगे जागे बैठे रहे तथा शिवलिंग पर एक चूहे को इधर-उधर घूमता देख इनका मन सशंकित हो उठा। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम लोक मंगलकारी भगवान शंकर का साक्षात्कार करने का हृदय में निश्चय किया। तभी से लेकर श्रीमान दयानंद के अनुयायी आर्य समाजियों में शिवरात्रि का उत्सव ऋषि बोधिसत्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अब जो हमारा इसमें अगला गद्यांश है वो है गुरु ब्राजनंदो अपि मदयामिमा गुरु दक्षिणाम। तो इसका भी जो संदर्भ है वो सेम रहेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद आता है कि गुरु ब्राजनंद यानी कि ब्रजानंद ने इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया था। यानी कि जो गुरु बिरजानंद थे उन्होंने जो है कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को यानी कि मूल शंकर को जो है 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया था। और विद्यार्जन पूर्ण कर दयानंद ने अपने परम श्रद्धेय गुरु से कहा, भगवान मैं दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से मात्र कुछ लौंग लाया हूँ। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित कृतज्ञ करें। अब इसमें जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट गद्यांश आता है वो आता है सप्त 10 वर्षाणिनि यावत इति नाम अच अंगीकृतवान। यानी कि इसका भी जो है सेम ही रहेगा संदर्भ जो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका हिंदी अनुवाद आता है कि मूल शंकर 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति के उपाय पर विचार करते हुए गांव-गांव, शहर-शहर, वन-वन, पर्वत-पर्वत घूमते रहे किंतु संतुष्टि नहीं पा सके थे। और अनेक विद्वानों से व्याकरण, वेदांत आदि शास्त्र तथा योग विद्या सीखी। इन्होंने निर्मला नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर दयानंद सरस्वती नाम अंगीकार किया था। तो अब जो है हमारा दयानंद सरस्वती यानी महर्षि दयानंद वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आता है हमारा महामना मालवीय यानी कि मदन मोहन मालवीय का। अब इसमें भी जो है हमारे इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो है महापुरुषालौकिक देश सेवाव्रतम नाट्यजत। अब इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, ये आप जानते हैं। और अब इसका आता है अनुवाद। तो इसमें है महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर निश्चित लक्ष्य से कदापि विचलित नहीं होते हैं। राष्ट्र सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सका, ये बैंड नहीं बल्कि बंध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे अन्य राष्ट्र नायकों सहित ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। यानी कि इन्होंने भी जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। और दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलेट एक्ट यानी कि जो 1919 के विरुद्ध विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। कई बार जेल जाने के पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा व्रत का त्याग नहीं किया। अब इनका जो अगला आता है गद्यांश वो है महामना विद्वान वक्ता जने जने उपस्थित एव। यानी कि इसका जो संदर्भ होगा वह भी सेम होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से याद हो रहेंगे। और ये जो है हम आपके लिए इसलिए अगर रख रहे हैं बार बार ताकि आपको ये याद होता रहे। अब आता है इसका हिंदी अनुवाद जिसमें महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। यानी कि जो मदन मोहन मालवीय थे वो एक महान धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे लेकिन जनसेवा यानी कि लोगों की सेवा करना ही इनका सर्वोच्च गुण था। और ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते वहां शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की
सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होकर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप में अपने यश का प्रकाश बाँटते हुए गहन अंधकार में पूर्व हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान-स्थान पर जन-जन में उपस्थित हैं। अब हमारा जो अगला चैप्टर आता है और लास्ट, ये है पंचशील सिद्धांता। यानी कि पंचशील मिति शिष्टाचार विषय का इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति। इसमें जो है अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, अप्रमाद और ब्रह्मचार इति। तो ये जो है हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ये जो है बौद्ध धर्म में काफ़ी पूछा गया था। अब जो हमारा इसमें संदर्भ होगा, वो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है। तो इसको आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसका अनुवाद है कि पंचशील शिष्टाचार से संबंधित सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध पंचशील नामक इन 5 सिद्धांतों का अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। इसलिए यह शब्द आज भी उसी रूप में स्वीकारा गया है। ये सिद्धांत क्रमशः इस प्रकार हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, प्रमाद ना करना और ब्रह्मचार्य का पालन करना। तो ये जो है इसके 5 सिद्धांत हैं, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध ने दिए थे। अब जो इसमें हमारा अगला आता है गद्यांश, वो है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता स्वरूपम ग्रीवन हंत। यानी कि इसका संदर्भ भी वही होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से उद्धृत है। और अब इसका जो अनुवाद है, वो है बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों के परस्पर मैत्रीय एवं सहयोग के कारण तथा विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन के लिए किए जाते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं 1954 में जो है भारत और चीन के बीच में जो है ये पंचशील सिद्धांत हुआ था। और राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार करके ही चीन देश के साथ भारत की मित्रता हुई थी। क्योंकि दोनों ही राष्ट्र बौद्ध धर्म में निष्ठा रखने वाले हैं थे और आधुनिक जगत में पंचशील के सिद्धांतों ने राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया है तथा वे इस प्रकार निश्चित किए गए थे। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।